हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 27 फरवरी 2025 को। 27 फरवरी को ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, परंतु इसमें कई सारी ग्रहस्थितियां हैं जिन्हें समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि तभी आप फलादेश को समझ पाएंगे कि आपको क्या फल और कब कैसे मिलने वाला है। उपाय भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 27 फरवरी को ये मीन में प्रवेश तो कर जाएंगे, परंतु शुक्र पहले से ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर और राहु भी पहले से ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, जिससे कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग और साथ में राहु भी हैं यहाँ पर, तो जड़ बुद्धि योग या इसे कुछ लोग जड़त्व योग भी कहते हैं। इसके अलावा त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु यहाँ पर बुध नीच अवस्था में रहेंगे तो नीचत्व का फल देंगे, परंतु यह नीचत्व भंग होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है तो केंद्र में है, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर करते हुए, जिससे नीचत्व भंग हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो 1 मार्च को चंद्रमा भी आ जाएंगे मीन राशि पर 2.25 दिन के लिए, तो इससे जो है तो यहाँ भी नीचत्व भंग होगा और साथ में जो है तो ग्रहण योग का भी निर्माण होगा और चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो बुध महाराज आपके लिए पंचमेश और अष्टमेश बनते हैं, जो कि आपके लिए कारक ग्रह हैं। तो इसका भी प्रभाव क्या होगा ये हम जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि शुक्र का गोचर काल भी 3 मार्च को बदलेगा, यानी कि 3 मार्च को सुबह 6:06 में शुक्र वक्र अवस्था में जाएंगे, जिससे कुंभ राशि का फल देना शुरू कर देंगे, और बुध भी 15 मार्च को वक्र अवस्था में चले जाएंगे, जिससे कुंभ का फल देना शुरू कर देंगे। तो देखा जाए तो ये कई सारी ग्रहस्थितियां हैं जिसके प्रभाव से हम प्रभावित होंगे। तो क्या फल मिलेगा आइए हम जानते हैं। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल कहीं न कहीं आपके अस्थायी धन में वृद्धि कराने वाला, और घर परिवार में कलह का माहौल यदि बना हुआ था तो अब शांति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके वाणी में ओज आने वाला है, यानी आपकी वाणी प्रभावित होने वाली है। आपके वाणी से कहीं न कहीं यदि अभी समस्याएं हो जा रही थी, कहीं न कहीं वाद विवाद या अनमन की स्थिति या अन्य कलह की स्थितियां बन रही थी, तब वही वाणी से लोग मित्र बनेंगे, वही वाणी से आपके जीवन में अब काम बनते हुए दिखाई देंगे। खासकर उन लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा जिनका काम वाणी से संबंधित है, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, टीचर हो गए, किसी को सलाह देने का काम आप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि वाणी से संबंधित विशेष रूप से होते हैं। और अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, और साथ में यहाँ पर यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो रिसर्च वर्क में भी आपको सफलता देखने को मिलने वाली है, या किसी विषय के बारे में आप जानना चाहते थे, समझना चाहते थे बहुत लंबे समय से, परंतु आपको सफलताएं जो है तो देखने को नहीं मिल रही थी, परंतु अब आपको आपकी खोज जो है तो प्राप्त होगी, और आपका मन जो कहीं न कहीं भटक रहा था अब वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये समय, यदि आपका एग्जाम है या किसी विशेष स्थिति में हैं आप, तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लव पार्टनर के लिए भी ये समय ठीक ठाक कहा जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं परंतु ठीक ठाक कहा जाएगा। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि खासकर शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा, परंतु ये क्षेत्र बहुत रिस्क के हैं, बहुत ज़्यादा इनमें रिस्क होता है। तो आपको कोई भी काम करना है तो बहुत सावधानी के साथ पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको इन सब क्षेत्रों में काम करना चाहिए।
तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन काल, बुध का मीन राशि में गोचर करना आपके लिए कई लाभ ला रहा है। बस कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि यात्रा करते समय जरा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यात्रा करते समय कई बार जो है तो चोट चपेट लगने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जो कि बचाव भी होगा परंतु आपको सावधान भी रहना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो गोचर के आधार पर नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लेना है। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो खुद करें। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के जानकारी के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में चैनल अवेलेबल है और ज्योतिष सीख सकते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। और बेहद ज़रूरी है, चाहे आप अपना राशिफल जानना चाहते हो, चाहे अपने घर परिवार का, जान पहचान के लोगों का राशिफल जानना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। इसलिए आपको ज्योतिष सीखना चाहिए, भले आप ज्योतिषी नहीं बनना चाहते हैं। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। विशेष रूप से भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। और अब बहुत जल्द शिवरात्रि भी आने वाली है, तो शिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना करें। और बेलपत्र विशेष रूप से भगवान शिव को प्रिय है, आप सभी जानते होंगे। तो बेलपत्र से जो है तो शिव जी का अर्चन कर सकते हैं। इससे जो है तो भगवान शिव और भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको, और आपके जीवन में और भी श्रेष्ठ फल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।